11th क्लास मैथ के सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो सेट अगर बी एक सेट भी बना है, ठीक है, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट तब होगा जब एक्स जो एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं वो ए को भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। यानी कि बी सेट्स के सभी एलिमेंट्स जब ए को बिलोंग कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, implies that, इसका मतलब होता है implies that x एक एलिमेंट x जो है वो b को भी बिलोंग कर रहा है। For every element that belongs to A and for every element that belongs to B, अगर सारे एलिमेंट्स A को भी बिलोंग कर रहे हैं B को भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो A जो है, इससे पहले आप ये समझो कि हम सबसेट कैसे लिखते हैं। B is a subset of A, इसको लिखने का तरीका ये होता है B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। ये सिंबल होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। या इसको ऐसे लिखा जाता है A इज अ सुपरसेट ऑफ B, या तो हम ऐसे लिखते हैं B सबसेट है A का, ठीक है, और या फिर हम ये लिखते हैं A इज अ सुपरसेट ऑफ B, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब अगर X जो है वो A को भी बिलोंग करे, एलिमेंट्स X B को भी बिलोंग करे, यानी कि A जो है वो B का सबसेट हो गया और B जो है वो A का सबसेट हो गया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि A और B दोनों सेट्स इक्वल है, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट A एंड B आर इक्वल, ये दोनों इक्वल सेट्स। अगर सारे एलिमेंट्स जो A के हैं वो सेम है B के अंदर, तो वो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। अगर X कोई एलिमेंट्स जो है वो B को बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन B में अगर मान लो कि जो एलिमेंट्स हैं और A में जो एलिमेंट्स हैं, B A का सबसेट है, ये हमने माना, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स तो A में बिलोंग करते हैं, लेकिन A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, B इज अ सुपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, यानी कि यहाँ से इक्वल हट जाएगा। अब A और B जो है वो इक्वल सेट्स नहीं है, सारे एलिमेंट्स A और B के इक्वल नहीं है, A और B इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। B जो है वो A का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरवल्स एज ए सबसेट्स। इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसेट्स के बारे में, ठीक है। चार तरह के इंटरवल्स आपने पढ़ने बहुत जरूरी है। मान लो A और B दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं उसे एक जैसे नंबर लाइन पे इस इंटरवल में इस तरह से शो कर रहा हूं, मैंने इसको डार्क शो किया A और B, ठीक है। A और B को मैंने डार्क शो किया, यानी कि A को भी इंक्लूड करना है, B को भी इंक्लूड करना है, तो उसको कैसे इंटरवल में लिखा जाता है, A, B, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसको डार्क कर दूं और B को डार्क ना करूं, तो इसका मतलब क्या है कि A तो इंक्लूडेड है, लेकिन B पे जो ब्रैकेट है वो ओपन लगेगा, जो इंटरवल है वो ओपन है, ठीक है। यानी कि B को इंक्लूड नहीं कर रहा। A से लेके B तक के एलिमेंट सारे हैं जिसमें A इंक्लूडेड है लेकिन B इंक्लूड नहीं है, B से पहले वाले एलिमेंट्स ही इंक्लूड होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें A को इंक्लूड नहीं किया जाए, A पे ओपन इंटरवल और B पे क्लोज इंटरवल, इसे ओपन इंटरवल बोला जाता है, इसे क्लोज इंटरवल बोला जाता है। या
ठीक है। ए और बी के बीच के एलिमेंट सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो इसे ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा, यानी कि ए और बी काउंट नहीं होंगे, उनके बीच की वैल्यूज ही काउंट होगी, ठीक है। ये इंटरवल्स को दिखाने का तरीका है। इसका मतलब क्लोज का मतलब वैल्यू जो एंड पॉइंट्स है वो भी काउंट होंगे, ठीक है। जहां ओपन आ जाए यानी कि ये एंड पॉइंट काउंट नहीं होगा, बी काउंट नहीं होगा। ये तरीका होता है इंटरवल्स को लिखने का। नेक्स्ट है आपका पावर सेट्स। पावर सेट्स क्या होता है? सभी सबसेट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सभी सेट्स का कलेक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? पावर सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज नोन एज पावर सेट। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें ए की एलिमेंट लिए ए, ठीक है। तो अब इसके सबसेट्स क्या क्या बन सकते हैं? दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो एग्जांपल 2 से ले लेते हैं। ए एंड बी दो एलिमेंट्स लिए सेट ए के अंदर। तो अब इसके सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स देखो क्या क्या है? 5, अगर हम एक भी एलिमेंट ना लें 5, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट ले लो ए, दूसरा एलिमेंट बी, दोनों एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए ए एंड बी, ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। 5 एक भी एलिमेंट ना लो, ठीक है। 5 को आप इस तरह से नहीं शो करोगे, ये एक एलिमेंट काउंट हो जाता है 5, ठीक है। या तो सिंपल ब्रैकेट लगा के कुछ मत लिखो अंदर, वो भी 5 है, या फिर 5 है, ठीक है। ये सबसेट्स हो गए। अब इन्हीं सबसेट्स का अगर कॉम्बिनेशन बना दे तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। ए 5 ए बी एंड ए, ये हमारा क्या बन गया? पावर सेट, ठीक है। सारे जो सबसेट्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है, प्रूव दैट देयर आर 2 टू पावर n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। थ्योरम जो है वो क्या है कि अगर कोई सेट है, कोई भी सेट ले लेते हैं ए, उसके अंदर n एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है सेट के अंदर, ठीक है। n यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है अप टू n तक। ये प्रूव करो कि उसमें 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं इन क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ हैविंग n एलिमेंट्स। तो जो इसके पॉसिबल सबसेट होंगे, जो पॉसिबल सबसेट के एलिमेंट्स होंगे सारे, वो कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स। जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उसके अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। प्रूव करते हैं हम, लेट करते हैं हम। फर्स्ट ए सेट लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, ठीक है। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हुए? 5 एंड ए। तो पावर सेट क्या बन जाएगा? 5 एंड, ठीक है। अगर पावर सेट पूछा जाए तो इस तरह से बनता है। फर्स्ट हमने लिया एलिमेंट ए, ठीक है। तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल हुए? 2, ठीक है। 2 सबसेट्स पॉसिबल हुए, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। फिर एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हम 2 ले लिया, ए कोमा बी, ठीक है। 2 एलिमेंट्स लिए। अब इसके सबसेट्स पॉसिबल क्या क्या हैं? 5 ए बी ए बी, कितने हुए? 4 हुए ना, यानी कि 2 की पावर 2। सिमिलरली आप 3 एलिमेंट्स लेते हो, पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे? 5, एक बार ए लिया, एक बार बी एलिमेंट लिया,
एक बार सी एलिमेंट लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ए और बी दो का ग्रुप लिया, ए और बी का, ठीक है, बी एंड सी का, ठीक है, दो का ग्रुप बनाया अब हमने इसमें। उसके बाद नेक्स्ट सी और ए का, और एक बनाया तीनों का ए बी सी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स बने, 8 सबसेट्स बने, 8 यानी कि 2 की पावर 3। तो इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, जो पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, वो किस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, 2 की पावर n के अंदर। पहले देखो 1 लिया 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट्स लिए तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट्स लिए तो 2 की पावर 3। ऐसे कंटीन्यूअसली चलता रहेगा। अगर n एलिमेंट्स कंटेन है एक सेट के अंदर तो कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, 2 की पावर n, ठीक है। इतने सबसेट एलिमेंट्स जो है वो पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट है आपको यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सभी सेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, बी कोई एलिमेंट लिया 4 5 एंड 6, सी कोई एलिमेंट्स लिया 7 8 9, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स जो है वो कंटेन्ड होंगे, उसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। जो सबका कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से ये सेट्स डिराइव किए गए हैं, उस बड़े सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कंपैरेबल सेट्स, दो सेट्स ए और बी कंपैरेबल तभी होंगे अगर उनमें से एक जो है वो दूसरे का सबसेट हो, ठीक है। ए और बी को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर ए जो है वो बी का सबसेट है या फिर बी जो है वो ए का सबसेट है, तभी उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। यही थी थ्योरी। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट। फर्स्ट आपका एग्जांपल है, आपको सेट गिवन है 3 4 5 और इधर गिवन है आपको सेट 1 2 3 4 5। हमें ये बताना है क्या ये सबसेट है या नहीं है, ठीक है। ये वाला सेट और ये वाला सेट, इन दोनों में देखो एलिमेंट्स 3 4 5 1 2 3 4 5, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, अगर एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हो दूसरे सेट के फर्स्ट के अंदर तो वो उसका सबसेट होगा, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो एलिमेंट्स नहीं होंगे उसका सेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल एग्जांपल है, या ट्रू फॉल्स खुद ही कर सकते हो, ठीक है। सेट बनेगा या नहीं बनेगा सिंपल ही कर सकते हो आप इसे। एक एग्जांपल हम कर देते हैं। ए आपको गिवन है 5, अब ये 5 एलिमेंट बन गया एक सेट के अंदर कंटेंट है, ये 1 1,5 एंड 7। फर्स्ट जैसे कि पार्ट है आपका 5 ए को बिलोंग करता है, 5 ए को बिलोंग कर रहा है, ट्रू, सिंपल दिख रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट 1,5 ए को बिलोंग करता है, ये रहा देखो 1,5 ए को बिलोंग करता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट आपका 1,5 सबसेट है ए का, देखो ट्रू है ये चीज भी, क्योंकि 1,5 ए को बिलोंग कर रहा है, उसका एलिमेंट है तो वो सबसेट बनेगा, ठीक है। ये भी ट्रू है। इस तरह से आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो, सिंपल है जो एग्जांपल है। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। सबसेट लिखने मैंने आपको बता दिया, जैसे इसके अंदर हमने सबसेट्स लिखे थे पॉसिबल, ठीक है, उस तरह से आपने सबसेट्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे एग्जांपल्स।
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इनको आपने इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ एग्जांपल जो है ये, पहली कंडीशन गिवन है आपको x बिलोंग करता है रियल नंबर को -4 से लेकर के 8 तक आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको कंडीशन, ये सेट गिवन है। इसको आपने इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। x रियल नंबर को बिलोंग करता है और -4 से 8 तक बिलोंग करता है, यानी कि जो लोअर वैल्यू है इसकी -4, उस पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। और 8 पे जो है वो इक्वल का साइन गिवन है, तो उसे हम इंटरवल के फॉर्म में, क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -4 से 8 तक, जहाँ पे -4 का इंटरवल ओपन है और 8 का जो है वो क्लोज्ड है। सिंपल है। नेक्स्ट है इसका अपोजिट, सिक्स्थ एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक एग्जांपल है -9 से 2, दोनों तरफ ओपन। सिंपल है, इसी फॉर्म में लिखो आप इसको। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और क्या कंडीशन गिवन है आपको, -9 से लेकर के 2 तक, जो कि दोनों ओपन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। बस सिंपल इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 7। Which of the following determine whether the given statement is true or false? True or false बताने हैं आपको। फर्स्ट, if x belong to A and A belong to B, then x belong to B। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी, x अगर A को बिलोंग करता है, A B को बिलोंग करता है, तो x जो है वो B को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो हम इसे एक एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं। देखो, A कोई सेट मान लिया जिसमें एक एलिमेंट है A, ठीक है, और B कोई सेट मान लेते हैं हम इसी तरीके से, जिसमें एलिमेंट ले लिए हमने A, B, दो एलिमेंट्स ले लिए A एंड B। अब ये देखो, एट A एलिमेंट A सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। और अब ये क्या कहा गया है, x A को अगर बिलोंग कर रहा है, A आगे B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि A के जितने एलिमेंट्स हैं वो B में बिलोंग कर रहे हैं A, ठीक है। तो A जो है वो B को भी बिलोंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है और A सेट जो है वो B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि x जो है वो B को भी बिलोंग करेगा। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, if A is a subset of B, A जो है वो आपको सबसेट गिवन है B का, and B is a subset of C, और B जो है वो सबसेट है C का, then A is a subset of C, तो A जो है वो C का सबसेट होगा, ठीक है। हम लेट करते हैं A कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो A में बिलोंग करता है। A एक एलिमेंट लेके चले हम जो A को बिलोंग करता है, सेट A को बिलोंग करता है। अब देखो, सेट A जो है वो सबसेट है B का, यानी कि A में जो एलिमेंट्स हैं वो B को बिलोंग करेंगे, तो यानी कि A जो है वो किसको बिलोंग करेगा, B को बिलोंग करेगा, क्योंकि A सबसेट है B का, ठीक है। A जो है सबसेट है B का, तो A जो है वो B को भी बिलोंग करेगा। हमें ये बताना है, देन A इज आल्सो अ if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C, ठीक है। ये हमें बताना है, ये ट्रू होगा। A एलिमेंट जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, A सेट को, तो वो B को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि A B का सबसेट है। अब जब A एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है, A एलिमेंट C को बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि B C का सबसेट है,
जब डी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सी को बिलोंग करेंगे, ठीक है। ए हम ए सेट से लेके चले थे और सी सेट तक पहुंच गए, यानी कि ए जो है वो ए को बिलोंग करता था, सी को भी बिलोंग करता है। जब एक एलिमेंट यहाँ पे भी बिलोंग करता है, यहाँ पे भी बिलोंग करता है, तो ए जो है वो सबसेट होगा सी का, सिंपल, ठीक है। इस तरह के आपने ट्रू फॉल्स जो है वो सॉल्व करने हैं, जिसमें प्रॉब्लम आएगी फिर से ले लेना प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो आपका लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज के अंदर, इफ टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, दो फाइनाइट सेट्स हैं जिनमें m और n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स इन द फर्स्ट सेट इज 12 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन द सेकंड। इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, ठीक है, देखो इसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स होंगे, अगर इसमें m एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर m एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर m, क्योंकि m एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर, दूसरे के अंदर n है तो 2 की पावर n। ये कह रहा है कि एक सेट के अंदर जो सबसेट बन रहे हैं वो दूसरे से 12 ज्यादा है, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस जो है ना नंबर ऑफ सबसेट एलिमेंट्स का वो आपको 12 गिवन है, ठीक है। m और n फाइंड आउट करो कितने कितने एलिमेंट्स, इसमें जो m एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स कैसे बनेंगे, 2 की पावर m, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर n, इतने एलिमेंट्स जो पॉसिबल होंगे सबसेट के, दोनों का डिफरेंस 12 गिवन है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 और 3 को हम लिख सकते हैं 4 minus 1, ठीक है। सॉरी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इनटू में 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 को बस हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब इनमें से क्या करो, 2 की पावर m कॉमन ले लो, ठीक है, 2 की पावर n कॉमन ले लो, कोई भी ले सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर n कॉमन ले ली मैंने, 2 की पावर n कॉमन ले ली, तो यहाँ तो क्या बचा 1, कुछ बचा ही 2 की पावर n बाहर आ गया। यहाँ देखो अब यहाँ पर 2 की पावर n था ही नहीं, 2 की पावर n कॉमन ले ली, इसका मतलब क्या किया, हम क्या करना पड़ेगा, हमें 2 की पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर n तो था ही नहीं इसके अंदर। इसको एज इट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2 की पावर n और 2 की पावर m और 2 की पावर n बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयर करते हैं अभी हम इनको, ठीक है। तो 2 की पावर n किसके इक्वल आ रहा है, 2 की पावर 2 से, इसको इससे कंपेयर किया, यानी कि n क्या आया 2, इसको इससे कंपेयर करते हैं, अगर हम -1 देखो एज इट इज है, तो 2 की पावर m माइनस n किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 2 के, इसके कोफिशिएंट पावर्स को हम कंपेयर किया, m माइनस n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू हम 2 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो m क्या आ जाएगा 4, ठीक है, n आ गया 2 और m आ गया 4। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं ये एग्जांपल, m एलिमेंट्स थे, इसमें n एलिमेंट्स थे, तो पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर m 2 की पावर n। ये कह रहे हैं कि 12 एलिमेंट्स एक में ज्यादा हैं, ठीक है, तो हमने इसको माइनस करके दोनों के डिफरेंसेस को 12 लिख दिया। उसके बाद हमने 12 को लिखा 4 into 3, 3 को लिखा 4 minus 1, 2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा इसे, 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ 2 की पावर n था ही नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n से डिवाइड किया तो पावर्स ऊपर जाके माइनस होगी, कंपैरिजन करेंगे हमारे पास m और n का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में बेस्ड एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व करोगे, जो डाउट्स है वो आप फिर से ले लें।